कि गरीबों को, भूमिहीनों को भूमाफिया मान लेते हैं। अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये लोग कार्रवाई करते हैं, जबकि भूमिहीनों के लिए भी कानून बना है कि किसी भूमिहीन को अगर कहीं बसा है, उजाड़ना है उसको, तो पहले उसको बसने के लिए जमीन की व्यवस्था कराई जाए। जब जमीन की व्यवस्था हो जाती है तब फिर उसको सूचना मिलनी चाहिए कि भाई अब आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाओ, आपको वहाँ जमीन दे दी गई है, तब उसको वहाँ से हटाने की बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी अपने पद का या ऊपर बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए ये काम करते हैं। ये उसी की देन है, जो कानपुर की घटना है उसी घटना की देन है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से इस बात की भी मांग करते हैं कि मामले में बहुत तेजी के साथ जांच हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जैसे जिन लोगों के खिलाफ FIR है उनको तो पहले जेल भेजे। अभी गरीब कमजोर होता है तो FIR होता, तुरंत उसको पकड़ के जेल सरकार भेजती है, पुलिस भेजती है। अब जिन लोगों के खिलाफ FIR हुआ तो पहले उनको जेल भेजो, वो जेल जाए, उसके बाद जांच, मजिस्ट्रेटियल जांच होती रहे, कानूनी कार्रवाई होती रहे, और सरकार मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपया दे और उनको जमीन और मकान की व्यवस्था सरकार खुद करावे उनको रहने के लिए। जो परिवार में जो बचे हुए लोग हैं ये सरकार करे। हालांकि मामले में पॉलिटिक्स भी हो रही है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन है जिसको वहां जाने की बात अखिलेश यादव ने कही है। कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि कई समाजवादी पार्टी के विधायकों को सीमा पर ही रोका भी जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अब हो सकता है जांच हो रही हो कि शूद्र हैं कि नहीं है। अब शूद्रों की टोली बना रहे हैं अखिलेश जी ने, वो खुद जब शूद्र हैं तो वहां फिर कहीं अपमानित होने जा रहे हैं लोग। ये तो ब्राह्मण के घर तो जा सकते हैं अछूत बनने, उनकी भाषा में तो अछूत बनने जा रहे हैं। आप कल फिर चिल्लाएंगे कि वही कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं। हालांकि जिनके बारे में आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य लगातार एग्रेसिव हैं और आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और भगवान बुद्ध को लेकर के उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूं, जिसमें अभी उन्होंने फौरन इस बात को जो है ये कहा है कि विश्व धर्म सम्मेलन सन 1893 शिकागो में बोलने हेतु अनुमति मांगने पर आयोजकों ने हिंदू धर्म के प्रवक्ता होने का प्रमाण मांगने पर शंकराचार्य जी से अनुरोध पर कहा गया कि तुम ब्राह्मण जाति के नहीं हो बल्कि शूद्र जाति के हो, अतः तुम्हें हिंदू धर्म का प्रवक्ता नहीं बनाया जा सकता। कि जब ये मंत्री थे, पावर था, कुछ करने की क्षमता थी, जिस चौपाई को लेके, जिस तुलसीकृत रामायण की भी बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो ये सत्ता में जब मंत्री थे तब ये बातें याद नहीं आई। तब महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का अपमान नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तो फिर तुलसी की चौपाई अच्छी लगने लगी, रामायण अच्छा लगने लगा, और राम राम जपना पराया माल अपना। बेटी को सांसद बना दिया, अपने मंत्री बन गए, पिछड़ों का हक लुटवा रहे थे, महिलाओं का हक लुटवा रहे थे, और रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे थे, तब आपको याद नहीं आया? बसपा में थे, बसपा से सब पावर बदला, पार्टी बदली जी, बीजेपी में आए, बीजेपी से बदल करके अब अखिलेशम शरणम गच्छामि चले गए, है ना? अब वहां जाके गए कुशीनगर, बैरंग लौट के चले आए, फिर अखिलेश की कृपा से फिर MLC बन गए, शपथ की संविधान के दायरे में रहूंगा। आप संविधान से बाहर की बात क्यों करते हो? कहीं संविधान में शुद्ध शब्द की बात एक लाइन भी, एक शब्द भी कहीं बाबा साहब ने नहीं किया है। सभी मजहब धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से रहने और मानने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। आपकी पार्टी के विधायक है अब्बास अंसारी, जिसको लेकर के बड़ा मामला चल रहा है इस समय जेल में, जिस तरीके से जो इंसिडेंट्स घटा है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? कि ये जेल प्रशासन की मिली भगत होती है, जेल प्रशासन की वजह से सब होता है। एक है कि तरुका पत्ता एक नहीं हिलता। अगर जेल प्रशासन चाहे तो इस तरह की घटनाएं न हो,
अगर वो घटना हुई है तो उसमें कहीं न कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही या मिलीभगत की वजह से हुआ है। लेकिन आपको लगता है मिली भगत है वो प्रभाव भी उनका वहाँ पर रहा जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ आसान हो गई उनके लिए? नहीं भाई, आप पे चलिए एक दिन हमारे साथ जेल में बंद होइए, हम और आप दोनों लोग मारी मारा करें और नहीं, क्योंकि चलिए। इससे पहले उनके पिताजी का अरे भी यही मैं इतिहास रहा है। मैं पिताजी की बात छोड़ दीजिए। हाँ। अब पिताजी देसी घी खाए, हमको डालडा भी नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? पिताजी और बेटे, कोई आदमी नहीं चाहता है कि हम कुप्रभाव हमारे ऊपर आवे या हम गलत रास्ते पे जाएं। हर व्यक्ति सही रास्ते की दिशा में जाता है। ऐसा प्रभाव नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात हो, और हम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं। और वो जेल प्रशासन की मिलीभगत की वजह से हो रहा है। क्योंकि जेल में मैं 13 दिन मैं भी रहा हूँ, तो भीतर पैनी निगाह रख के देखता हूँ। जेलों में एक एक बैरक हैं जो उसको मलाईदार बैरक कहते हैं। जेल में भी बड़ी गजब लीला है भैया। एक पिता पुत्र और परेशान चल रहे हैं रामपुर में। एक 2008 के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खान को सड़क घेरने के मामले में कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 साल की सजा हो गई है दोनों को, 2-2 साल की। अब अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी खतरे में आ गई है, वो भी बड़े परेशान चल रहे हैं। वो तो कानूनी मामला है, वो न्यायालय अपना काम कर रहा है जो भी। अब अदालत के मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है। हम जब जानते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है कि कहीं भी कोई सड़क जाम न किया जाए। अब नेता लोग थोड़ा जोश में आकर के पढ़ से बैठ जाते हैं, खबरदार। वो भूल जाते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को भी तो जवाब देना पड़ता है कि आपके इलाके में अगर कहीं रोड जाम करता कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नेता हो चाहे जनता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई न करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई किया होगा, तो कार्रवाई में वो चला गया कोर्ट। कोर्ट ने मामला न्यायालय का, न्यायालय सजा दे, क्या करे वो तो वहाँ है। आखिरी सवाल, आपके एक प्यारे मित्र दोबारा स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं। उन्होंने जब लखनऊ को लक्ष्मण जी के नाम पर बसाने की बात हो रही, उन्होंने बीच में एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है कि लखनऊ का नाम बदला जाए। इस बात की वो भी वकालत करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के नाम पर नहीं बल्कि लखनपाल पासी के नाम पर इसका नाम रखा जाए। जब सत्ता में थे तब याद नहीं आया? बसपा की सत्ता थी तब मंत्री थे, भाजपा की सत्ता रही पिछली बार तब भी मंत्री थे, तब याद नहीं आया ये सब? आज याद आ रहा है। ये सत्ता में जब लोग रहते हैं तो अखिया में चर्बी आ जाती है, तब नहीं दिखाई देता है। सत्ता से जब बेदखल होते हैं तो चर्बी अपने आप ढील हो जाती है, तब दिखाई देने लगता है।